संक्षेप से टिप्पणी करें अर्थात लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सुनिए, जब आपको पता है कि अकबर से पूर्व राजा बना था बाबर, कौन बना था? बाबर। और दूसरा राजा बना था कौन? हुमायूं। और हुमायूं के बाद राजा बने थे कौन? अकबर। देखिए, बाबर 1526 ईस्वी में आए थे और 1526 में युद्ध, पानीपत का युद्ध, 27 में खंडवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और कौची का युद्ध? घाघरा का युद्ध। और 30 में बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु ही हो गई थी। तो बाबर ने शासन व्यवस्था को उतनी बेहतर से बना नहीं सका था। उसके बाद आए थे कौन? हुमायूं। और 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक क्या किए थे? शासन किए थे। और 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक लगातार युद्ध लड़ते रहे। और 40 से लेकर 1555 ईस्वी तक इसको क्या करना पड़ा? बाहर भटकना पड़ा। और 56 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 56 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो कहने का मतलब हुमायूं भी कोई बेहतर शासन व्यवस्था स्थापित नहीं कर सके थे। कौन? हुमायूं भी 26 ईस्वी में। और 1526 से लेकर 1534 ईस्वी तक क्या बने थे? ये राजा बने रहे थे। और बाबर ने अपने शासन व्यवस्था जब तक शासन किए तब तक वे लगातार युद्ध लड़ते रहे। पानीपत का युद्ध, खंडवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। पानीपत युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। खंडवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। और चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। और अंतिम है घाघरा का युद्ध जो हुआ था बाबर और महमूद लोधी के बीच में। चारों युद्ध में क्या हुआ था? बाबर ने जीता हुआ था। लेकिन बाबर जो तुर्क से चलकर पूरे अफगान क्षेत्र को घूमते हुए कहाँ पहुंचे? भारत में पहुंचे। तो कई सारे जलवायु, कई सारे मौसम से वो अपने आप को निकल कर आए हुए थे। प्लस में लगातार युद्ध लड़ रहे थे। उनकी तबीयत क्या हो गई? खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। जब हुमायूं राजा बना तो हुमायूं भी शासन व्यवस्था को चला नहीं पाए। वे जिंदगी में गिरते पड़ते रहे और अंत में उनकी मृत्यु भी गिर कर ही हो गई थी। और ये कथन है इतिहासकार लेनिपुल का, क्योंकि 1530 में राजा बने। आप 1530 से लेके आप 1540 तक लगातार युद्ध लड़ते रहे। 40 के बाद 40 से लेकर 1555 ईस्वी तक शेर खां के कारण इनको भागना पड़ा। और 56 में पुनः क्या बन गए? राजा बन गए। और 56 में दिनपना पुस्तकालय के सिरे से गिरने से क्या हो गए? तब आए थे अकबर। कौन आया था? अकबर। लेकिन जब अकबर राजा बना तो अकबर ने जब देखा कि भाई जब राजा बने तो देखे कि इनके पास भूमि का थोड़ा सा ही अंश है, ज्यादा भूमि राजा के पास नहीं है। तो अकबर के पास जो भूमि थी उस भूमि को कहा गया था खालसा। क्या कहा गया था? तो राजा के पास जो भूमि थी उसको क्या कहा गया? खालसा। और यह खालसा भूभाग को देखभाल करने के लिए अकबर ने नियुक्त किए किसको? एतमाद खां को 1563 ईस्वी में। कब? 1563 ईस्वी में। और ये खालसा भूमि कहाँ थी? दिल्ली, आगरा और दिल्ली, आगरा और लाहौर। चलिए, तो एतमाद खां को नियुक्त किया गया था किसको? खालसा भूमि का देखभाल करने के लिए। फिर आते हैं कौन? फिर आते हैं मुजफ्फर खां। कौन? मुजफ्फर खां को दीवान नियुक्त किया गया 1564 ईस्वी में। और इनके सहायक थे कौन? टोडरमल। कौन थे? टोडरमल थे। और मुजफ्फर खां ने भी दीवानी के पद को संभाला। मुजफ्फर खां के बाद 1569 ईस्वी में आए कौन? सियाबुद्दीन अहमद। सियाबुद्दीन अहमद आए। और सियाबुद्दीन अहमद ने 1569 ईस्वी में दीवान के पद पाए। और इन्होंने एक प्रणाली लगाई थी जिसका नाम था नस्किया कनकुत प्रणाली। नस्किया। हालांकि त्रिगुतलीय में आप केवल नस्किया कनकुत प्रणाली का हल्का सा जिक्र करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन आगे चल के आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है कि नस्किया कनकुत प्रणाली के बारे में बताए। आप किस टॉपिक पर पढ़ोगे? तो अकबर के कर निर्धारण प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी करें तो उसमें आएगा नस्किया कनकुत प्रणाली। और इस प्रणाली में होता क्या है कि जमीन के पैदावार को मोटे तौर पर आकलन करके अनुमान लगा के कर का निर्धारण किया जाता था, जो अच्छा नहीं था। इसलिए इसके बाद आया कौन? टोडरमल। और टोडरमल ने क्या किए? नस्किया कनकुत प्रणाली को हटाकर और लागू किए आईन-ए-दौसाला। आईन-ए-दौसाला। और आईन-ए-दौसाला काफी महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। चलिए, ये हो गया कि अकबर के भू राष्ट्र व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो अकबर जब राजा बना तो अकबर ने देखा कि अपने पास भूमि का थोड़ा सा अंश है जिसे कहा गया खालसा। खालसा भूमि को देखभाल करने के लिए 1563 ईस्वी में अकबर ने एतमाद खां को नियुक्त किए, जिसके अंतर्गत आगरा, दिल्ली और लाहौर आती थी। उसके बाद दीवान के पद पर नियुक्त किया किसको? मुजफ्फर खां को। और मुजफ्फर खां के सहायक कौन? टोडरमल। और मुजफ्फर खां के बाद आया था सियाबुद्दीन अहमद ने। और सियाबुद्दीन अहमद 1569 में बने दीवान के पद पर। और उन्होंने नस्किया कनकुत प्रणाली अपनाई थी। और उसके बाद आए थे कौन? अस्थायी रूप से टोडरमल, जिन्होंने लागू किया था आईन-ए-दौसाला।